यीशु मसीह में बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के बताए हुए वचन पर चलते नहीं है। वह वचन को सुनते जरूर है, अपने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, इसलिए उनका जीवन ऐसा रह गया। उनके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। वो पूर्ण रूप से उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वह सत्य को जानते हैं लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने उस सत्य को अस्वीकार कर रखा है। जब तक वह सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, आपको मालूम है प्रार्थना करने से ये होता है, वचन में ये लिखा है, लेकिन जो लिखा है उसका पालन नहीं करते। जब तक आप पालन नहीं करेंगे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन को सुनने के साथ में हमें पालन करना है। इसलिए सन लूकास अध्याय 11 वाक्यांश 28 कहता है, धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। वचन में लिखा है हमें वचन का श्रोता नहीं बल्कि वचन का पालन करता बनना है। वचन में जो लिखा है वो हमें पालन करना है। हमें दूसरों को आशीर्वाद देना है, दूसरों की मदद करनी है, सहायता करनी है, भलाई का काम करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। आपसे जो बल पड़े, यदि आपका फाइनेंशियली आप मजबूत है, आप दूसरों की सहायता कीजिए, दूसरों की पढ़ाई के लिए, दूसरों की इलाज के लिए, दूसरों की मदद के लिए। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके पास संतान है तो आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जिनके पास संतान नहीं है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे परिवारों को, बुजुर्गों को आप सबकी प्रार्थना की जरूरत है। आप सबके सहारे की, आप सबके विश्वास भरोसे की, आप सबके साथ की जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना एक शस्त्र है जो हमारे जीवन में आशीष के द्वार को खोलता है, हमारे जीवन में खुशियों को उंडेलता है, हमारे जीवन में शांति लाता है, हमारे परिवार में एकता, प्रेम उत्पन्न करता है प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, इसका मतलब है हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है, हम ईश्वर से दूर है।